घर की हिफाजत। आपका पुरजोश बच्चा भागना और इधर उधर उछलना कूदना पसंद करता है, ताहम उसे अपने इर्द गिर्द के किसी खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। आपको चौकस रहना चाहिए और घर की हिफाजत के इकदामात की बाकायदगी से जांच पड़ताल करना चाहिए ताकि किसी भी मुमकिन हादसा से बचा जा सके। अपने बच्चे की हिफाजत यकीनी बनाना। हिफाजत को बनाने के लिए अपने बच्चों को घर पर या बड़े बच्चों की देखभाल में तन्हा न छोड़े। याद रखें, उनके साथ हर वक्त एक बालिग होना चाहिए। कोई मामूली हादसा पेश आने की सूरत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का डिब्बा घर पर रखें। उसमें दर्जे झैल शामिल होना चाहिए। अल्कोहल में भीगे रुई के फवैये इब्तिदाई तिब्बी इलाज करने से पहले दोनों हाथों को जरासीम से पाक करने के लिए। जालीदार या लचकदार पट्टी का रोल जख्म पर पट्टी करने और दबाव से खून बंद करने के लिए। गोशा पट्टी जख्मी हिस्सों पर लपेटना, टूटे हुए आजा को सहारा देना या फिक्स करना। गोल कैंची जब जरूरत हो तो चिपकाने वाली टेप, पट्टियों या कपड़ों को काटना। जरासीम कश जख्मों को जरासीम से पाक और साफ करने के लिए। जरासीम से पाक पट्टी का सेट जख्मों को साफ करने और ढांपने के लिए। जरासीम से पाक जालीदार गद्दी जख्मों को ढांपने के लिए। जरासीम से पाक चिपकने वाली पट्टी छोटे जख्मों को ढांपने के लिए। प्लास्टर पट्टी जमा कर रखने के लिए। काबिल तलफ दस्ताने भी और 3 प्लाई जर्राही के मास्क। आपको अपने आप को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से लैस करना चाहिए। जब आपका बच्चा जख्मी हो तो आप फर्स्ट एड के डिब्बे में मौजूद मवाद से अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। अगर मामला संगीन है तो अपने बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाएं। नशिस्तगाह की हिफाजत। नशिस्तगाह में फर्नीचर भी चोट का सबब बन सकता है। तेज किनारों से पाक फर्नीचर को अपनी पहली पसंद समझें। अगर फर्नीचर के किनारे नुकीले हैं तो उन्हें कोने से बचाव वाले खोलों से ढांपें। आपको शीशे के नाज के सतहों वाले फर्नीचर के इस्तेमाल गुरेज करना चाहिए। मेज का कपड़ा या मेज का मैट इस्तेमाल न करें। अगर आपका बच्चा उनको खींचता है तो सब कुछ गिर जाएगा। तय होने वाली मेजें या कुर्सियां इस्तेमाल करने से गुरेज करें जब तक कि उनका हिफाजती ताला न हो। सीढ़ियों को आसपास मत छोड़े या अशिया को एक दूसरे के ऊपर न रखें ताकि बच्चों को चढ़ने और नीचे गिरने से रोका जाए। सोफे को दीवार के साथ रखना चाहिए, वरना आपका बच्चा सोफे के पिछले हिस्से पर चढ़कर नीचे गिर सकता है। आपके बच्चे की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए बालकनी में जंगला होना चाहिए और बालकनी के दरवाजों को हर वक्त बंद रखा जाना चाहिए। तमाम खिड़कियों पर मियारी विंडो गार्ड नस्ब करें। याद रखें, विंडो गार्ड्स को हर वक्त बंद रखना है। पर्दे की डोरियां अपनी बच्चों की पहुंच से दूर रखें और याद रखें उन्हें बांध कर रखना है। अगर उसकी गर्दन डोरियों में फंस जाए तो गला दबने से आपकी बच्ची की गर्दन में फंदा लग सकता है और दम घुट सकता है। डोर स्टॉपर्स या मिकनातिस से खुले दरवाजों को झूलने से रोकें। यू की शक्ल वाले डोर स्टॉपर्स आपके बच्चे की उंगलियों को दरवाजे में कुचलने से बचाने में मदद कर सकते हैं। सॉकेट के लिए हिफाजती कवर इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन यूनिट्स को अपने बच्चे की पहुंच से दूर रखें। बिजली के पंखे पर हिफाजती कवर होना चाहिए। ये भी यकीनी बनाएं कि आपका बच्चा पंखे तक न पहुंच सके। माचिस और लाइटर बच्चों की पहुंच से दूर दराज में सही तरीके से जखीरा करें। जब आपका बच्चा ऊंची कुर्सियों या स्ट्रोलर पर बैठा हो तो सीट बेल्ट बांधें और बूस्टर सीट को महफूज करें। जब आप इस्त्री कर रहे हो तो बच्चों को आसपास नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा इसे छू ले तो खतरनाक है। जब आप इस्त्री इस्तेमाल करके फारिग हो जाए तो इसे इधर उधर मत छोड़े, इसे सही जगह रखें। अपने घर को साफ सुथरा रखें। चीजों को इधर उधर न बिखेरे, वरना आपका बच्चा उनसे ठोकर खा सकता है। बावर्ची खाने की हिफाजत। बावर्ची खाना भी खतरे से भरपूर जगह है। बावर्ची खाने के दरवाजे पर एक गेट नस्ब करें ताकि आपका बच्चा बावर्ची खाने में दाखिल न हो सके। इसके अलावा अपने बच्चे को बावर्ची खाने में न ले जाए। बच्चे चीजों तक पहुंचकर उन्हें पकड़ सकते हैं।
चूल्हे पर रखे खाने पकाने के बर्तनों के दस्तों का रुख अंदर की तरफ होना चाहिए। यह आपके बच्चों को उन्हें खींचने और हादसाती तौर पर जलने से बचा सकता है। अगर आपके चूल्हे पर कवर है तो जब चूल्हा इस्तेमाल में न हो तो उसे इस्तेमाल करें। तमाम खतरनाक अशिया बशमुल तेज किनारों वाले बर्तन, अद्वियात, बिजली की केतलियाँ, गर्म पानी की बोतलें और डिटर्जेंट्स अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें। डिटर्जेंट्स या केमिकल्स को जखीरा करने के लिए मशरूबात की बोतलें इस्तेमाल न करें। अगर बच्चे उसे गलती से मशरूबात समझकर पी लें तो यह खतरनाक है। गुस्ल खाने की हिफाजत। गुस्ल खाने में भी हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये खतरे में फंसाने वाली अशिया से भरा हुआ है। अपने बच्चे को गुस्ल खाने में दाखिल होने से रोकने के लिए गुस्ल खाने का दरवाजा हमेशा बंद रखें। हिफ्जान सेहत के अलावा टॉयलेट को ढांप कर रखना आपके बच्चे को टॉयलेट के प्याले में अपना सर फंसाने से भी रोक सकता है। गुस्ल खाने को खुश्क रखना आपके बच्चे को फर्श पर फिसलने से बचा सकता है। अगर आप बाथ टब इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंदर न फिसलने वाली चटाई डालें। पानी से भरे हुए कंटेनरों को आसपास मत छोड़ें। अगर बच्चे इसमें गिर जाए तो वो डूब सकते हैं। अपने बच्चे को नहलाने वाले टब में नहलाने के लिए प्लास्टिक का बाथ टब इस्तेमाल करें। अपने बच्चे को कभी भी गुस्ल खाने में तन्हा न छोड़े, चाहे वो सिर्फ एक लम्हे के लिए ही क्यों न हो। इसलिए पहले से नहलाने की तमाम अशिया तैयार रखें। अपने बच्चे के लिए गुस्ल की तैयारी करते वक्त हमेशा गर्म पानी से पहले ठंडा पानी डालें। फिर अपने बच्चे को नहलाने से पहले अपनी कोहनी से पानी के दर्जाए हरारत की जांच करें। सोने के कमरे की हिफाजत। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके बच्चे का सोने का माहौल महफूज है ताकि उसे खतरात से बचाया जा सके। अगर मुमकिन हो तो अपने बच्चे को उसके गहवारे पर सोने दें और गहवारा अपने बिस्तर के साथ रखें। गद्दा बच्चे के गहवारे के हुजूम के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई खला हुआ तो बच्चे का छोटा सा सर फंस सकता है और इसके नतीजे में बच्चे का दम घुट सकता है। बिस्तर पर कोई भी नरम चीज या ढीली हुई चादर नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा तकिए के बगैर अच्छी तरह सो सकता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि जब आपका बच्चा गहवारे में हो तो सलाखें बंद हो ताकि आपका बच्चा फर्श पर गिरने से बचा रहे। उमूदी सलाखों के दरमियान फासला 6 सेंटीमीटर या 2.5 इंच से बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर सलाखें बहुत दूर दूर हो गई तो बच्चे अपना सर बाहर निकाल सकते हैं और फंस सकते हैं। गहवारे के जंगले की ऊंचाई आपके बच्चे के कद के 3/4 से ज्यादा होनी चाहिए। अपने बच्चे को कभी भी सोफे या बिस्तर पर हिफाजत के बगैर तन्हा न छोड़े, चाहे वो सिर्फ एक लम्हे के लिए ही क्यों न हो। इस बात को यकीनी बनाएं कि पर्दे की डोरी आपके बच्चों की पहुंच से दूर हो। इससे आपके बच्चे की गर्दन में फंदा लग सकता है और उसका दम घुट सकता है। अगर आपके घर में 2 मंजिला बेड है तो मुहतात रहें। एक महफूज सीढ़ी हादसात से बचा सकती है। आप फर्श पर फोम वाली चटाइयां रखकर इजाफी तहफुज भी हासिल कर सकते हैं। एक 2 मंजिला बेड में ऊपर वाले हिस्से में मुनासिब ऊंचाई की महफूज हिफाजती सलाखें लगी होनी चाहिए। बेड और दीवार के दरमियान खला न छोड़े क्योंकि बच्चे खुद को फंसा सकते हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि अपने बच्चों पर करीबी तवज्जो दें और जब मुनासिब हो तो उन्हें हिफाजती तालीम दें। तो बराए करम चौकस रहे। जब एहतियाती तदाबीर की इख्तियार की जाए तो ज्यादातर चोटों और जख्मों से बचा जा सकता है।